दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं साधारण ब्याज के कुछ और प्रश्नों की ओर। दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए अंत तक और दोस्तों को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। साधारण ब्याज से 2100 रुपया 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाता है, कह रहा है। अब देखिए, हमारे पास सब चीज़ें हैं। कहाँ है? मूलधन है। मूलधन कितना है? 2100 रुपया है। 2 वर्ष क्या है? समय है हमारे पास। 2352 रुपया हो जाता है, मतलब ये हमारे पास क्या है? मिश्रधन है। तो सभी कुछ तो है हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दर 1% घटा दें तो ये धन कितना हो जाएगा, यानी तब मिश्रधन कितना हो जाएगा जब दर 1% घटा दें। तो सबसे पहले तो दर ज्ञात करनी पड़ेगी। अब दर ज्ञात करने का फार्मूला सभी लोगों को दोस्तों मालूम है। अब देखिएगा, दर बराबर क्या होती है, हम सबको मालूम है। दर बराबर क्या होती है? 100 गुणा साधारण ब्याज और बटा होती है मूलधन और गुणा होती है समय, ये होती है। तो फिर हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, जो कि हमारे पास है नहीं। मूलधन हमारे पास है, कितना है? 2100 रुपया है, और समय भी हमारे पास है, 2 वर्ष है। अब बचा क्या? साधारण ब्याज, जो कि हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यानी हम मिश्र धन से माइनस कर देंगे किसको? मूलधन को। तो बराबर हमें क्या पता चल जाता है? ब्याज। तो अब हम घटा लेंगे, यानी हम 2352 से 2100 रुपया दोस्तों घटा दें तो ब्याज पता चल जाएगा। घटा दो, 2 जीरो का 2 बचा, 5 जीरो का 5 बचा, यहाँ है 3 से 1 गया, 2 बचा, यानी 252 रुपया ये हमें क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। तो बस 252 यहाँ रख दीजिए, आसानी से प्रश्न का उत्तर आप बता देंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये कट गया है। 3 से काट सकते हैं, 3 से 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, और 3 से 3 सते 21 और 7 छंग 42, कट गए दोनों, यानी हमारी दर कितनी आ गई? 6%। 6% दोस्तों हमारी दर आ गई। जब दर आ गई हमारी 6% प्रश्न में, तो वो कह रहा दर 1% घटा दें तो धन कितना हो जाएगा। अब देखिए, दर जो है वो है 6%, 1% घटा देंगे तो कितनी बचेगी दोस्तों? 5%। अब कह रहा धन कितना हो जाएगा? धन कितना हो जाएगा मतलब मिश्रधन। कितना मिश्रधन होगा? तो मिश्रधन का फार्मूला लगा दीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है? फिर से हम लिख दे रहे हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। तो आप सब लोगों को मालूम है मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस क्या होता है? दर गुणा समय और बटा 100, ये होता है। तो बस अब सब कुछ इसमें रख दीजिए। तो अब देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका मूलधन कितना है, आपके पास दर कितनी है, सब कुछ आपके पास है, सब आपने निकाल ही रखा है। तो अब आप क्या करेंगे? मूलधन आपके पास कितना था? 2100 रुपया इंटू क्या लिखना है? 100 प्लस दर आपकी कितनी बची है? 5% बची है, 1% घट गई दोस्तों, इंटू समय तो वही है 2 वर्ष बटे 100। इसके 2 जीरो हमने यहाँ से काट लिए, बचा 21 इंटू 100 और 5 दूनी 10, 10 में 100 जोड़ा हो गया 110। अब गुणा कर लीजिए, जीरो रख लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23, यानी अब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 2310 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से आसानी से हम इस प्रश्न को लगा लिए हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, आगे के प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 3600 रुपया, देखिए हमसे कहा गया है कि जो मूलधन है हमारा, वो जो है हमारे पास कितना है? 3600 रुपया है, और 9.5% दर से 9.5% दर से 5 जनवरी 2017 से 31 मई 2017 तक का साधारण ब्याज बताओ, ये कह रहा है दोस्तों। तो अब देखिए, समय की गणना हमें करनी है यहाँ पर, तो हम समय की गणना भी कर लेंगे। समय जो है हमारे पास वो है कहाँ से? 5 जनवरी से।
5 जनवरी 2017 से लेकर के से का मतलब 5 जनवरी शामिल है, तो से लेकर के है कहाँ तक है, 31 मई तक, 31 मई 2017 तक ये हमारे पास समय है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे पास समय कितना है। तो जनवरी के पूरे कितने दिन हैं हमारे पास, 26 दिन हैं हमारे पास, क्योंकि 5 जनवरी से शामिल है दोस्तों, तो 26 और 5 31 का महीना जनवरी का होता है। 26 दिन यहाँ हमारे पास हैं। अब देखिए फरवरी देखिए, तो फरवरी जो है हमारी 2017 है, लीप वर्ष है, यानी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी दोस्तों। फरवरी के बाद देखिए मार्च हमारी दोस्तों 31 की होती है, 31 दिन हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अप्रैल हमारा 30 का होता है, और फिर हमें देखना है मई में हमें 31 मई तक जाना है, यानी टोटल 31 दिन है, जोड़ दीजिए। तो अब जोड़ देते हैं, 8 6 14, 1 15 और 1 16, 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14, 146 दिन, 146 दिन का समय दोस्तों है हमारे पास। प्रश्न ने हमसे कहा है कि तो साधारण ब्याज बताओ। आप सब लोगों को मालूम है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन जहाँ समय दोस्तों दिन में होता है वहाँ बटे हमें 365 लिखना होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब काटना शुरू करते हैं। दशमलव इसका हटा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव कट जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 19 पना 95 होता है, और 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 होता है। और काटेंगे दोस्तों 73 से तो 73 दूनी 146 होता है, और काटेंगे तो 2 पंचे 10 होता है। और अगर हम इसको काटते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब गुणा कर लीजिए, 19 दूना 38, बचा कितना दोस्तों 3, 19 सत्ते 133, 133 और 3 136, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना रुपया 136 रुपया 80 पैसा आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आसानी से देखिए हमने इस प्रश्न को भी कर लिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो तो ब्याज दर बताओ। तो जब भी ब्याज प्रतिशत में दिया होता है तो दर बराबर होता है ब्याज बटा समय, दर बराबर होता है ब्याज बटा समय। तो ब्याज है 40% के बराबर और समय है 8 वर्ष, 8 45, दर कितनी है 5%, बस फिनिश खत्म। इस तरह से, या फिर हम देखें कि ब्याज बराबर है मूलधन का 40% के बराबर, ब्याज बराबर है मूलधन के 40% के बराबर। अब दोस्तों आपको पता है कि जहाँ प्रतिशत लगा होता है वहाँ बटे में क्या लिख देते हैं 100%, हटा देते हैं बटे में 100 लिख देते हैं। अब ये हो जाता है ब्याज और ये हो जाता है मूलधन, तो फिर अब आसानी से बता सकते हैं दर बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज और बटा होता है मूलधन इंटू होता है समय। तो अब आपके पास सब कुछ है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, सब चीज़ें आपके पास हैं। देखिए 100 गुणा साधारण ब्याज आपका कितना है 40 है, बटे आपको लिखना है मूलधन आपका कितना है 100 है, इंटू समय आपका कितना है आप देख ही रहे हैं 8 वर्ष। तो 8 वर्ष 100 से 100 कट गया, 8 पन 40, 5%। इस तरीके से आसानी से हम लगा लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय है तो 6% की दर से अनुमानतः कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि
अर्धवार्षिक देय है तो अर्धवार्षिक दर आपकी कितनी होगी। अर्धवार्षिक दर बराबर यानी क्या होती है अर्धवार्षिक दर बराबर यानी छमाही दर। अर्धवार्षिक बराबर छमाही, तो हम इसको क्या लिखेंगे अब छमाही। तो छमाही दर बराबर होती है दर बटा 2 के। अब छमाही दर बटे 2 के दर कितनी दी है 6%, तो 6 बटा 2 यानी 2 तिया 6 3%। अब वो कह रहा है कि अनुमानता कितनी होगी। 6% की दर छमाही दर से दे है तो ये अनुमानता कितनी होगी। अब अनुमान लगाना है कि कितनी होगी, तो अब हम निकालेंगे अनुमानित दर। अनुमानित दर बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस आर इंटू 100 प्लस आर और बट्टे लिख देंगे 100 माइनस 100। अगर ये फार्मूला हम लगा दें जो कि प्रतिशत में सभी जगह पर लगता है, ज़्यादातर जगहों पर लगता है, तो अनुमानित दर हमेशा निकाल लेंगे। तो अब देखिए 100 प्लस आर कितनी है 3 इंटू 100 प्लस आर यानी 3 बटा हो गया 100 दोस्तों माइनस 100 यानी ये हो जाता है आपका 103 इंटू 103 बटा 100 माइनस 100। दोस्तों 103 का 103 में गुणा करना है तो 3 त्रिका 9 यानी 09, 3 त्रिका 9 09 और 103 में 3 जोड़ दीजिए तो 106 यानी हमने गुणा कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 103 को आप 100 से घटा दीजिए बचा 3 का स्क्वायर करिए हो गया 9, 2 अंक भरने 09 लिख दीजिए 103 में यही 3 जोड़ दीजिए 106। इस तरीके से हमने दोस्तों गुणा किया है, आप भी कर लेंगे। अभी आ गई और बटे में लिखा था दोस्तों 100 माइनस था 100। अब ये 2 अंक 2 जीरो काट के 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया 106.09 से 100 घट गया तो बचा 6.09%। ये आ गई हमारी अनुमानता दर। इस तरीके से हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।